मौलाना मोहम्मद हारून मदनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारक पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सारे अहले हदीस, सारे देवबंदी, सारे बरेलवी, सारे मुसलमान, पूरी उम्मत को अल्लाह इस आयत के ज़रिए ख़िताब कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं तुम सब बेहतरीन उम्मत हो। तुम सब क्या हो? बेहतरीन उम्मत हो। तुम लोगों की नफ़ा रसाई के लिए, खैर की बात करने के लिए, नेकी का हुक्म करने के लिए, बुराई से रोकने के लिए भेजी गई हो। इस उम्मत का एक काम है। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई ना, तो यहूदी बहुत परेशान हुए। कहने लगे कि ये आयत जो कुरान पाक की उतरी है, इसके अंदर तो उम्मत मुहम्मदिया को बड़ी फजीलत दी गई है। उम्मत को कहा है, किसी एक ग्रोह को नहीं कहा। माज़रत के साथ हम जानबूझकर पाकिस्तानी, ख़ासकर बर्रे सग़ीर वाले बांटते ही रहते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, वो नखेड़ा ही करते रहते हैं। अभी आ बेहतर ने आ नहीं बेहतर, आ चंगे ने आ नहीं चंगे, आ अच्छे ने आ नहीं अच्छे, आ आशिक ने आ नहीं आशिक, आ गुस्ताख ने। ओहो मेरे प्यारो, अल्लाह ने उम्मत को खिताब किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया उम्मत बेहतरीन हो तुम, उम्मत बेहतरीन। उम्मत में सब हैं, सब, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी मेरे नबी की रहमतुल लिल आलमीन के हिस्से के हक़दार हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक के आने वाले इंसान भी रहमतुल लिल आलमीन के हिस्से के हक़दार हैं। तो बेहतरीन उम्मत ये है। तो यहूदी बड़े परेशान, कहने लगे इस उम्मत को क्या मिल गया, क्या मिल गया, इतना बड़ा एजाज़ मिला, इस उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कह दिया। तो यहूदी जो थे दूसरे, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, तुम भी तो, अल्लाह ने तुम्हें भी तो कहा है या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तुम्हें तो अल्लाह ने फजीलत दी है जान वालों के ऊपर, अगर इसे बेहतरीन उम्मत कह दिया तो क्या हो गया। कहने लगे नहीं, हमें सिर्फ फजीलत दी थी जहान वालों पर, लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने नबियों वाला काम भी दिया है, इसलिए ये उम्मत बेहतरीन है। इस काम की वजह से कि अब हुजूर के बाद को नबी नहीं आएगा, तो हुजूर वाला काम, हुजूर वाली फ़िक्र, हुजूर वाली मेहनत, हुजूर वाली दावत, ये सारी की सारी अब इस उम्मत के सुपुर्द कर दी गई है। अब ये उम्मत इस काम पर अगर रहेगी तो खैर पर रहेगी, अगर इस काम को छोड़ बैठेगी तो ये उम्मत तबाह हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, आज हमारी तबाही का सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, वो ये है कि हमने क्या कर दिया है, तअमुरुना बिल मारूफ नही अनिल मुनकर छोड़ दिया है। हम सिर्फ अपने अपने दलाइल देते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और हम दूसरा काम ये करते हैं दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। इससे हटकर आओ कि हम खैर का काम करें, खैर का काम करें, बेहतरीन उम्मत बन के दिखाएं। देखो भाई, कोई शहर का नबी था, कोई महल्लों का नबी था, कोई इलाकों का नबी था, कोई जनाब मुल्कों का नबी था। हमारे नबी तो आलमी नबी हैं। तो फिर हमारे जो उम्मत है, इसकी आलमी सोच क्यों नहीं बनती? इस उम्मत के फर्द की आलमी सोच क्यों नहीं बनती? क्या वजह है? मेहनत की कमी है। जाओ तुम आज पिंडाल में देखो, वहां पर जाकर क्या हो रहा है। पिंडाल में राइवेंड इज्तिमा के ऊपर पिंडाल इतना लगा हुआ है, 108 कंट्री के लोग आ रहे हैं वहां पे। पिछले साल है, इस दफा पता चला इस साल की रिपोर्ट जो है शायद 120 कंट्री के। मेरे प्यारों, ये दुनिया से शहजादे, यूरोपियन कंट्री से मुस्लिम लोग, जनाब दुनिया के खित्तों से, जगह जगह से कहां आ रहे हैं? राइवेंड पंडाल के अंदर।
क्या करने आ रहे हैं? पिंडाल में क्या हो रहा है वहां पे? मैं बताता हूं वहां पिंडाल में क्या होता है। पिंडाल में वहां पर अहमाल होते हैं, अहमाल, दुआएं। शहजादा है नीचे, वो जो वो होती है ना, अपने क्या नाम है उससे, क्या कहते हैं उसके, वो जो मुंजी, नहीं उसको क्या, मुंजी के ऊपर जो डालते हैं चटाई, नीचे मुंजी रखते हैं, वो सादा जमीन होती है सारी, सादा जमीन के ऊपर जनाब ऊपर वो पड़ी हुई है मुंजी, और फिर जनाब उसके ऊपर चटाई लगाकर शहजादे सो रहे हैं, बड़े बड़े गोरे सो रहे हैं, बड़े बड़े अफीसर सो रहे हैं, बड़े बड़े जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सो रहे हैं, बड़े बड़े जनाब वो लैंडलॉर्ड। तो पिंडाल के अंदर वहां पे अहमाल है, नूरानियत है। वहां पे जो पिंडाल के अंदर इतना बड़ा मजमा होने के बावजूद धक्कम पेल नहीं है, पिंडाल के अंदर जनाब चोरी नहीं है, इतना बड़ा मजमा होने के बावजूद किसी के साथ सीन वो हाथ झपटी नहीं है जनाब, इतना बड़ा मजमा होने के बावजूद वहां पर क्या है, पूरा एक नज़म है। चलने वाले जनाब कहाँ सीधे हाथ चल रहे हैं, वजू करके जाने वाले सीधे हाथ, वजू करने के लिए आने वाले सीधे हाथ, पूरा एक तरतीब, पूरा एक सेटअप। वजू वाली अलग जगह, तहारत वाली अलग जगह, जनाब पूरा एक निजाम दिया जा रहा है, पूरी एक वर्कशॉप होती है इंसानों की, मसलक परस्ती से पाक एक मेहनत होती है, हुजूर की फिक्र दी जाती है, आलमी नबी की आलमी फिक्र पर उम्मत को खड़ा किया जाता है वहां पर। कुछ दोस्त वैसे ही कहते रहते हैं कि जनाब वो रायवंड अगर जा सकते हैं मुतय्यन दिनों में, तो हम जनाब ये भाई हमने कब किसी को मना किया है? रायवंड की तो एक तरतीब, इतना मजमा हो गया, उन्हें इज्तिमा 4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। यही इज्तिमा पहले एक होता था, हर साल जाते थे। अब जनाब एक साल जो आएंगे वो अगले साल, इस साल फैसलाबाद वाले जाएंगे, अगले साल फैसलाबाद वालों को नहीं वो बुलाएंगे, मरकज वाले जाएंगे भी तो वहां फायदा नहीं, इनकी जगह पे कोई और बैठा होगा, इनको जगह ही नहीं मिलेगी, इनके मस्जिद वाले नहीं होंगे, मोहल्ले वाले नहीं होंगे, शहर वाले नहीं होंगे, वहां जान आदमियों के साथ कहां जाके बैठे। तो मेरे प्यारो ये एक तरतीब है इनकी, पूरा नज़म है। तो वो किस लिए सारा का सारा, कि हम आलमी नबी की आलमी उम्मत का हर फर्द आलमी सोच रखने वाला बन जाए। याद रखो आलमी सोच अल्लाह को बड़ी पसंद है, और हमारी सोच सिर्फ इनफिरादी सोच है। इनफिरादी सोच से बाहर निकलो, लश्कर की सोच से बाहर निकलो, मकतब की अपने मसलक की सोच से बाहर निकलो, अपने गांव की सोच से बाहर निकलो, मोहल्ले की सोच से बाहर निकलो, शहर की सोच से बाहर निकलो, वतन की सोच से बाहर निकलो। अरे आलमी सोच लाओ, आलमी सोच, तुम आलमी नबी की आलमी उम्मत हो, आलमी सोच लाओ अपने अंदर। मेरे प्यारो ये रायवंड का इज्तिमा शुरू हो रहा है फैसलाबाद का, और जनाब काफिले शुरू हो रहे हैं इस जुमारात को जाने, काफिले शुरू हो रहे हैं। ये पहला हिस्सा जनाब जुमारात को शुरू हो रहा है, इस जुमारात को 31 तारीख को पहला जनाब इज्तिमा शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर 7 तारीख को आएगा फैसलाबाद वालों का, 7 नवंबर को, 7 नवंबर 2024 को। तो मेरे प्यारो हम सारे वहां पिंडाल के अंदर जो हो रहा है जरा उसके ऊपर तवज्जो दो कि वहां क्या हो रहा है। वहां जनाब कोई जो है किसी के साथ धक्कम पेल नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई जनाब लड़ाई नहीं, कोई जनाब बद अखलाकी नहीं, कोई गाली नहीं। अरे इतने दूर से लोग आते हैं, सादा लोग, यूनिवर्सिटियों के लोग, देहात के लोग, शहरों के लोग, पढ़े लिखे लोग, जॉब होल्डर, मजदूर, जनाब ताजिर, हर तरह का तबका। गाली है ही नहीं वहां पे, ये पिंडाल में हो रहा है। हर वक्त तिलावत हो रही, हर वक्त जिक्र अस्कार हो रहे, इनफिरादी अमाल का भी वक्त मिलता है, इज्तिमाई अमाल में भी सब बैठते। और इस तरह हमारे बुजुर्गों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो ऐसी तरतीब बनाते हैं, कहते हैं भाई 10-10 के अफराद जो हैं वो जमात बनाकर जाएं, लंबी जमात ना बनाएं, खाने अंदर ना बनाएं, पिंडाल के अंदर खाने ना बनाएं, सिलेंडर लेकर ना जाएं। देखो कितनी खैर की सोच सोचते हैं। आई कभी सोच ऐसी किसी? पूरी दुनिया के तुम इज्तिमा गाहों में फिरो, इंसानों के जमघटों में फिरो, इंसानों के मजमों में फिरो, जनाब कहां माहौल वो मिलता है जो अल्लाह की कसम व रायवंड में मिल रहा है। हज का माहौल बाबरकत है,
हज का माहौल भी वैसा ही होता है, जैसे हज में खैमे लगते हैं, जैसे हज में अमाल होते हैं, वही अमाल जो है, वही जनाब नूरानियत, वही कबूलियत, वही आसार। वहां तो लोग अपनी इबादत करते हैं, यहां तमाम इबादत के अमाल को जिंदा किया जाता है। तमाम इबादतों के अमाल, तमाम इबादतों का जो अमल है उसे कहते हैं उम्मुल आमाल, और उम्मुल आमाल दावत है, और दावत वाली मेहनत और फिक्र को यहां पर जिंदा किया जाता है। आज लोग तो कहते हैं जनाब ये क्या हो गया, इनको राय बन जाते हैं, जाओ कफरों को जाके तबलीग करो। ओ नहीं मेरे प्यारो, आज मुसलमान जो है वो इस बात पर तैयार ही नहीं हो रहा। रात में एक जगह बयान कर रहा था तो मैंने कहा मर्सिडीज और मर्सिडीज किसी के पास, बड़े उसके खूबसूरत दरवाजे, बड़ा कलर खूबसूरत, बड़े टायर वीआईपी, और जनाब बड़ी लाइटें, और जनाब बड़ी महंगी ब्रांड ने जनाब कंपनी ने तैयार करके भेजी है, उसमें इंजन नहीं है। आप बताओ वो चलेंगे? अगर इंजन हो, उसको अच्छा ड्राइवर स्टार्ट करे, वो स्टार्ट ना हो तो क्या कहेंगे मसला है। आज मुसलमान के ईमान पे मसला है, जो मुसलमान अजान सुन के मस्जिद को नहीं आ रहा। आज उस मुसलमान का मसला है जो विरासत तकसीम करते वक्त अपने भाइयों का बहनों का हक नहीं देता। आज उस मुसलमान का मसला है जो साहिब निसाब होने पर भी ज़कात नहीं निकालता। आज उस मुसलमान का मसला है जो मस्जिद से तो दूर होता है लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। आज उस मुसलमान का मसला है जो जुआ नहीं छोड़ सकता। ये सारी बुराइयां छोड़ने की मेहनत होती है वहां पे, सारी बुराइयां छोड़ने की मेहनत होती है। तो मेरे प्यारों, पिंडाल के अंदर जो हो रहा है वो बड़ा एक पुरअसर और पुरकशिश मंजर होता है। अल्लाह आपको तौफीक दे, जाकर देखो, तैयारी करो, किसी काफिले में शामिल हो जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इससे बड़ा नवाजेंगे, आमाल की नूरानियत मिलेगी। वर्कशॉप होती है इंसानों की, एक मेहनत होती है, एक मैदान होता है, हर एक के लिए वो मैदान सजता है। तो मेरे प्यारो, मेरी और आपकी जिंदगी अगर बदल जाए 3 दिन से इज्तिमा में शिरकत से, तो फिर और क्या चाहिए अल्लाह से? और क्या चाहिए अल्लाह से? कुछ नहीं होगा मेरे प्यारो। अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, और वैसे भी अल्लाह पाक जो है नेकी में वो बढ़ने वालों को कभी महरूम नहीं करते। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।